सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के 30वें अध्याय को सुनेंगे और इसी अध्याय के साथ में वैशाख मास की जो कथा है वह संपूर्ण हो जाएगी। कैसे धीरे धीरे करके पूरा महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल ही तो अभी चैत्र की पूर्णिमा थी और आज वैशाख की पूर्णिमा आ गई। क्योंकि भगवान की जो कथाएं होती हैं इनसे कभी मन नहीं भरता है, हमेशा और ज़्यादा पढ़ने का और ज़्यादा सुनने का मन करता है। तो जिन लोगों ने अगर अध्याय नहीं सुने हैं तो वह अभी भी इन 2 दिनों में आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 30 तक सुन सकते हैं और सभी अध्याय चैनल पर अपलोड हैं। आप वहां से सर्च करके निकाल के सुन लीजिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक और पुण्य फलदायी यह कथा है। और जिन लोगों ने नियम से यह कथा सुनी है तो हम उनके लिए अपने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना जरूर करेंगे कि जिस भक्त ने अपनी जिस भी मंगल कामना को लेकर यह कथा आपकी सुनी हो तो हे प्रभु उस भक्त की वह कामना जरूर पूरी करें, ताकि अगले वर्ष वह और भी ज़्यादा उत्सुकता के साथ और ज़्यादा मन लगाकर आपकी कथा सुने और वैशाख के नियमों का पालन करें। क्योंकि वैशाख का महीना अत्यंत पवित्र महीना है। इस महीने में हम जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं वह कई गुना ज़्यादा उसके पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज अब अध्याय को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आपको उससे कुछ जानकारी प्राप्त होती हो तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आगे जो तिथि त्यौहार वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के पवित्र पावन 30वें अध्याय को सुनकर आज से इस अपनी कथा को संपूर्ण करते हैं। भगवत भक्ति के लक्षण। अम्बरीश जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। अम्बरीश जी नारद जी से कहते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले कि राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई हैं। मानसी भक्ति, वाचिकी भक्ति, कायिकी भक्ति, लौकिकी भक्ति, वैदिकी भक्ति तथा आध्यात्म की भक्ति। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो मनुष्य को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा 5 इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही जाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य तथा उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा हविष्यक, आहुति, यज्ञ, यज्ञादि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो योग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ। सुनो, योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। भगवान का शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त
पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध तथा वे ही यथार्थ हैं, वे ही लाभ पहुँचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश आप अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कभी नहीं होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ सुन रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहिए। मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता है। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते हैं। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता और पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह पुस्तक लिखी हुई रखी रहती है,
सुनिए कि वैशाख महात्मा का कितना ज़्यादा महत्व है कि वह पुस्तक लिखी हुई सिर्फ घर में रखी रहती है और उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। स्कंद पुराणांतर्गत वैशाख मास महात्म संपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। तो आप सभी ने सुना कि सिर्फ यह महात्मा की जो कथा है उसकी जो पुस्तक है यदि आपके घर में सिर्फ रखी है श्रवण करने की तो बात बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ वह पुस्तक आपके घर में रखी है तब भी व्यक्ति को मुक्ति का साधन मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह कथा बहुत ज़्यादा पवित्र पावन कथा है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस कथा का विस्तृत वर्णन है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप सभी को वैशाखी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।